हेलो फ्रेंड्स, जैसे ही हम चाट का नाम लेते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में आता है सेव पूरी, पानी पूरी। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को सेव पूरी दिखाती हूँ बनाना। सेव पूरी बनाने के लिए जो हमें चटनियाँ यूज़ होती है उसमें जो मेरी गार्लिक की चटनी बनती है वो बिल्कुल जैसे भैया बनाते हैं सेव पूरी उस तरह से होती है। मुंबई सेव पूरी तो बहुत फेमस है और वो जो लाल चटनी होती है उसी से ही मेन सेव पूरी का स्वाद आता है और इतनी अलग है वो चटनी। उसी के साथ में हम मीठी चटनी बनाएंगे, हरी चटनी बनाएंगे और उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा रेड चिली, कश्मीरी चिली पाउडर और रेड देगी मिर्च मैंने मिक्स कर दिया है। और ये है गुड़, मैंने भिगा के रख दिया था, गुड़ का पानी। ये मैंने खजूर भिगा दी है और ये इमली। इन तीनों चीज़ों को मिला के मैं मीठी चटनी बनाऊंगी। एक गार्लिक चटनी बनती है, उसमें ये गार्लिक टमाटो गार्लिक और ये रेड चिली पाउडर पड़ता है। और एक ग्रीन चटनी बनती है, ग्रीन चटनी में हमें कोरिएंडर, ग्रीन चिली और ऑनियन लगता है खाली। तो पहले हम शुरुआत करते हैं गार्लिक की चटनी बनाने से। ये बहुत इजी बनती है और इस चटनी के बहुत सारे यूसेस होते हैं। आप जब चटनी बने हुए देखोगे, वो चटनी हम जब पाव भाजी बनाते हैं तो डायरेक्टली विदाउट एडिंग गार्लिक वाली सीधा ही फ्राइंग पैन में आप वो बड़ा सा 1 स्पून ये चटनी डाल दोगे तो पाव भाजी एकदम A1 बन जाती है। पहले तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून ऑयल, एक छोटा सा टीस्पून ऑयल लेंगे। देखिए ऑयल कितना थोड़ा है। ये ऑयल इसलिए लेते हैं कि नीचे से वो गार्लिक से लग न जाए, इसीलिए। गार्लिक मैंने ये 8 से 9 कलियां हैं गार्लिक की, मैंने इसको ग्रेट कर दिया है। इसको हम अभी ऐसे भून लेंगे, थोड़ी खुशबू आने लगे इसको लाल करने का वेट नहीं करना है। जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आती है, इसका रंग नहीं बदलना चाहिए। हल्की खुशबू आते ही हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। देखो इसमें से अभी खुशबू निकलने लगी है। बस उतनी ही देर में हमें इसमें सबसे पहले ये रेड चिली, ये देगी मिर्च है ऊपर से और नीचे से कश्मीरी मिर्च मैंने मिक्स करके रखे थे, स्लो कर देनी है गैस। और सब चीज़ें हमें बहुत फास्ट डालनी है। देखिए ये जैसे ही पड़ता है इसको भूनते हुए हमें इसके अंदर ये जो मैंने टमाटो का प्यूरे बनाया, ये बड़ा टमाटर था 1 टमाटर, इसका हाफ डालेंगे हम। देखो ऐसा खुशबू आता है मिर्ची का, इसको जलने नहीं देना है। इसके अंदर हमें तुरंत ही खुशबू आ रही है मिर्ची की, उसमें हम ये हाफ प्यूरे डाल देंगे। और इवन इसमें हम टोमेटो का प्यूरे डालते हैं उसके बाद भी ये 1 महीने तक नहीं बिगड़ती है। फ्रिज में कोशिश कीजिए 8-10 दिन रखें, लेकिन अगर पड़ी रहती है, बहुत अच्छी पड़ी रहती है, जरा भी खराब नहीं होती। इसकी शेल्फ लाइन अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन जिस तरह से टोमेटो पड़ता है उस हिसाब से इसमें 10 दिन तक तो बिल्कुल भी ये खराब नहीं होती है। अब इसमें हम डालेंगे ये नमक थोड़ा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि लाल मिर्ची जिस तरह से हमने डाले उस हिसाब से हमें थोड़ा सा नमक डालना है अच्छे से। और गैस बंद कर देंगे इस स्टेज पे। जैसे ही ये गैस बंद कर दी, हम इसमें आधा कटोरी पानी डाल देते हैं और फिर इसको थोड़ा स्टार्ट करके गैस को एक उबाल लाते हैं। देखिए इस तरह से ये मिक्स हो रही है। जैसे ही इसको उबाल आएगा हम गैस बंद करेंगे और इसका ठंडा होने का वेट करते हैं। तब तक हम दूसरी तरफ हमने जो गुड़ भिगा के रखा है वो हम एक पैन में डाल देंगे। देखिए ये गुड़ मैंने 1 कटोरा गुड़ लिया था, भिगा के रखा था। ये वाली साइज़ का मैंने टुकड़े टुकड़े किया हुआ गुड़ था और इसको मैंने थोड़े से पानी में 2 घंटे पहले भिगा के रखा था। अब हम इसमें ये गुड़ का पानी डाल देंगे और इसी के साथ मैंने इमली भिगा के रखी थी, 3/4 कटोरी थी इमली, इसकी सीड्स निकली हुई है, ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें। और
ये देखिए यहाँ पर ये उबलने लगा है, इसको हम बंद कर देते हैं। और ये जो गुड़ का पानी उबलेगा तब तक हम ये अपनी डेट्स काट लेते हैं और ये डेट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरी सीड वाली डेट्स है, वरना आप ऐसे टुकड़े टुकड़े करके डायरेक्टली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने 9-10 डेट्स ली है। इससे क्या होता है, डेट्स से एक तो इसका अच्छा मीठापन भी आता है और इसके कारण थोड़ी वो जो हमारी इमली की चटनी है वो थिक भी बनती है। ये देखिए खजूर हम इस तरह से इसको डालेंगे और इसको गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे, इसको थोड़ा उबाल आने देंगे। एक उबाल आता है, हम इसको बंद कर देंगे। ये तब जब तक ठंडा हो रहा है, मेरा ये गार्लिक का मिक्सचर ठंडा हो गया है, वार्म है, ल्यूक वार्म। इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में से जब हम ये सॉस ये निकालते हैं चटनी, तो इसमें जो लगा हुआ रहता है मिक्सचर, उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी इसमें डाल देते हैं और इसको एक बार फिर से उबालते हैं, क्योंकि हमने कच्चा पानी डाला है, इसके लिए हम इसको फिर से उबाल देते हैं। एक बॉयल आते ही बंद कर देंगे और हमारी चटनी रेडी है। ये थोड़ी लिक्विड रहती है क्योंकि इतनी स्पाइसी, इतनी तीखी होती है। एक ड्रॉप मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये सेव पूरी के ऊपर हम लगाएंगे। एक उबाल से ही हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए ये किस तरह से उबल रही है। ये देखिए हमारी ये चटनी में उबाल आ गया है, इसका ज़रा भी अभी कच्चापन नहीं है। इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। ये हमारा ये चटनी बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने, आप चाहे तो बिना मिक्सी का पानी डाले थिक भी रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा दिन रखनी है। अगर आपको 1-2 दिन में खलास करनी है तो आप तो इसमें पानी, वैसे भी हमें थोड़ा इसको सेव पूरी में डालने के लिए इसको ऐसे लिक्विड फॉर्म चाहिए मुझे। अभी हम जो इमली का, जो मैंने गुड़ और इमली और खजूर डाला था, ये हमारा ठंडा हो गया। इसे मैं अभी मिक्सी में पीस के इसमें बाकी की चीज़ें डाल दूँगी। ये देखिए मिक्सचर अभी तक पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। तब तक मैं आपको हरी चटनी का दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें एक बंच हरा धनिया जाएगा, एक ये छोटा सा आधा कांदा इसको थिकनेस देने के लिए, और क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें तीखी चटनी डालने वाले हैं इसीलिए हम हरी चटनी में सिर्फ 2 चिलीज डालेंगे और इसको हम इसकी एक फाइन पेस्ट बना देंगे। मीठी चटनी देखिए हमने ऐसे इस तरह से कितनी थिक करी है, इस तरह से पीस ली है। इसको अब हम फिर से इसमें डालेंगे सॉस पैन में। इसको मैं स्ट्रेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मिक्सी में एकदम घुल गई है। अब इसमें जो थोड़ा पानी है ये भी हम इसमें अब ऐड कर देंगे। ये जो मैंने इमली भिगाई थी उसका और गुड़ का जो थोड़ा सा पानी था वही मैं इसमें डाल रही हूँ। और जैसे ही ये उबलने लगेगा, जैसे ये थिक मिक्सचर हमारा उबलेगा, देखिए पानी इसको पूरा इसका ये मिक्सचर है, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए ठीक, इसमें हम हल्का सा पिंच इतना सा नमक डालते हैं और एक छोटा सा टीस्पून हम इसमें, इसका जो टीस्पून का जो बॉडी थे देखिए 1/4 इस तरह से जीरा पाउडर डालेंगे। उतना ही 1/4 हम चाट मसाला डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए देखिए उबल गया है। इसका जो उबलना है वो इस तरह से होना चाहिए जैसे कैरामलाइज हो रहा है, तो इसको हम
जैसे जितना कैरामलाइज होगा उतना ज़्यादा दिन हम इसको रख सकते हैं। एक तरह से ऊपर से ऐसे लाल हो जाता है उबल के। फिर हम इसको ठंडा करेंगे और सेव पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मीठी चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। इस तरह इतनी थिक होनी चाहिए। ये देखिए इसकी थिकनेस। और हमने 3 आलू उबले हुए लिए हैं, उनको मैंने मैश कर दिया है। चुटकी भर इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चुटकी चाट मसाला और 1 ही चुटकी नमक डालेंगे, क्योंकि नमक ऑलरेडी चटनी में है, गार्लिक चटनी में है, हरे धनिया की चटनी में है। तो इसमें ज़्यादा नमक डालेंगे तो हमारी सेव पूरी बहुत नमकीन हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। इसको अच्छे से इसमें नमक को और चाट मसाला और जीरा पाउडर को अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। हमने 1 ऑनियन फाइन चॉप करके रखा है, इसको आप चॉपर में ही फाइन चॉप कीजिए तो वो मुंह में नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा खाने में। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हमें हर एक पूरी के ऊपर जो हमने आलू का मसाला बनाया था वो ऐसे डालते हुए सब तरफ हर पूरी के अंदर डाल देना है। एक बार ये चटनियाँ बन जाती है तो इसको खाली असेंबलिंग करना रहता है। हम अगर शाम को सोचते हैं कि आज सेव पूरी खाई जाए तो आप ये जो तीनों चटनियाँ हैं आप मॉर्निंग में बना के फ्रिज में रख सकते हैं और खाने से पहले थोड़ी देर पहले बाहर रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो आलू भी बॉईल करके रख दीजिए, सिर्फ जब तैयारी करनी है खाने की उस वक्त आप उसको मैश कर दीजिए और ऑनियन को चॉप कर दीजिए, फिर तुरंत ही ये बन जाती है। देखिए अभी हमने आलू इसके ऊपर डाल दिया है, इसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा ऑनियन डालना है। जो जैन है, जो नहीं चाहते हैं ऑनियन खाना और गार्लिक चटनी बनाना, तो इसके ऊपर जो हम ऑनियन डाल रहे हैं वो आप स्किप कर सकते हो और ये चटनी पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। फिर सिर्फ हरी चटनी और मीठी चटनी से आप ये सेव पूरी बनाओ, वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। कई बार क्या होता है, ऐसे ऊपर से हम ऑनियन डालते हैं तो गिरता हुआ रहता है, तो मैं आलू और कांदे को मिक्स कर देती हूँ एक साथ में। लेकिन कई हमें ऐसे लगता है ना ऊपर से ऑनियन दिखता है, वो खाने में क्रंच आता है, तो आप अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हो जिस तरह से खाना चाहो। अगर आप चाहो तो देखिए इस तरह से मैं क्या करती हूँ, ये आलू बॉईल किया हुआ है, इसी में ही थोड़ा आलू डाल के इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, एक 10 मिनट के लिए। जो वो सेव पूरी की खुशबू जैसा ये मिक्स होके एक अच्छा सा फ्लेवर छोड़ता है। उसके बाद इस तरह से हम इसको ऐसे सेव पूरी के ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं। आप ऊपर से ऑनियन डालना चाहो तो ऊपर से ऑनियन डाल दीजिए, ऐसे आलू के साथ उसको लगा दीजिए इस तरह से। अब जैसे ही हमने ऑनियन और कांदा डाल दिया है, इसके ऊपर सबसे पहले अगर आप तीखा खाते, कोई पसंद नहीं करता तीखा खाना, तो ये चटनी आप टोटली स्किप कर सकते हैं। ये देखिए कितना, इसको हमने क्यों लिक्विड फॉर्म में बनाया था। इसी चटनी को आप चाहे तो एकदम थिक भी बना सकते हैं, वो मैं किसी दिन अलग से इसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। इसमें अभी हम ये 1 ड्रॉप देखिए इस तरह से इसके ऊपर डालना है। ये इतना फ्लेवरफुल है बना कि आप जब बना के इसके ऊपर 1 ड्रॉप से इतना फ़र्क पड़ेगा, आप सोचोगे नहीं पूरा टीस्पून डालें या ½ टीस्पून डालें, बहुत स्पाइसी हो जाएगा। अच्छे भले जो तीखा खाते हैं वो भी इतना तीखापन पसंद नहीं करेंगे खाना। आप इसका अपने मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन एक ऐसे डालने से ही बहुत लग जाता है, इसीलिए इसको लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा थिक होगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो वो और तीखा लगता है खाने में। अब हम इसके ऊपर हरी चटनी डालेंगे। ये हरी चटनी भी हमें बस थोड़ी सी ही डालनी है इस तरह से। इसको भी ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का थोड़ा होना चाहिए कि घिरे नहीं इसके ऊपर जाते ही बस लगते रह जाए। ये देखिए अब इसके ऊपर हम मीठा चटनी डालेंगे। कई लोग मीठा कम पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल इतना डालिए, देखिए बस इसके ऊपर ये कवरिंग आ जाए। अगर आप मीठा और तीखा मिक्स बैलेंस पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। ये इतना ज़्यादा मीठा नहीं है, खट्टापन भी इसके अंदर है, खजूर का भी इसमें अंदर वो थिकनेस के कारण वो ज़्यादा मीठा नहीं होता है खजूर,
वो हम थिकनेस के हिसाब से ही सिर्फ ऐड करते हैं। इसमें हमने चीनी नहीं डाली है, चीनी डालने से चटनी बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। इसीलिए कोशिश करके आप इसमें चाहे शुगर बिल्कुल मत डालना, गुड़ से ही बनाना ये चटनी। कई लोग मीठापन ऐड करने के लिए एक छोटी कटोरी शुगर भी डाल देते हैं, और उसकी क्योंकि वो चाश अच्छी बनती है। ट्राई नॉट टू पुट शुगर। जैसे ही हम इसके ऊपर चटनी डाल देंगे, इसके ऊपर हम सेव डालेंगे। ये देखिए, अगर कम खाते हैं शुगर तो देखिए बिल्कुल कम डाल दीजिए इस तरह से। जैसे ही चटनी डाल दी हमने, इसके ऊपर अभी हम सेव डालेंगे। ये जो नायलॉन सेव मिलता है मार्केट में, या पतला सेव मिलता है, फाइन सेव बोलते हैं इसको, चाहे तो आप ये डालिए, चाहे तो नायलॉन सेव भी मिलता है, आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से। अच्छा, मुझे एक बात आपको और बतानी थी कि हमने जो ये सेव पूरी में पूरी यूज़ की है और हम सेव डाल रहे हैं, दोनों बाहर से लिए हुए हैं। क्या होता है, कभी मन करता है घर में सेव पूरी बनाएं, लेकिन अगर हमें पूरी भी बनानी पड़ जाए और सेव भी बनाना पड़ जाए, बना तो हम लेते हैं लेकिन थक जाते हैं, तो उसमें हम सेव पूरी का मज़ा नहीं उठा सकते हैं। बनाते बनाते ही थक जाते हैं, तो लेडीज़ जो हाउस वाइफ्स है वो तो बना के थक के इंजॉय नहीं करेगी। सिर्फ जिनको हमें खिलाना है उनको घर पे हाथों में मिल जाता है। लेकिन अगर कभी आपको भी साथ में इंजॉय करना है तो आप रेडीमेड पूरी और सेव लीजिए, वो आसानी से मिल जाते हैं और बनती भी बहुत अच्छी है घर की। अदरवाइज़ आपको अगर पूरी बनानी है तो किसी दिन मैं आपको पूरियाँ बनाना, वो बहुत आसान है बनाना, लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है वो। देखिए, सेव भी मैं पहले फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, इसके ऊपर लग जाए, और इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे इस तरह से, क्योंकि सेव की कवरिंग सेव पूरी में बहुत मज़ा देती है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी दाल, तीखी दाल, वो ऑप्शनल है। देखिए इस तरह से आप डालें तो भी ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है दाल तो आप मत डालिए। और फाइनली इसके ऊपर हम चॉप किया हुआ धनिया डाल देंगे। अगर आपको उसके बाद भी टेंगीनेस चाहिए तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू का जूस भी निचोड़ के डाल सकते हैं। और इसके ऊपर फाइनली हमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐसे हाथों में चुटकी लेते ऐसे जैसे बस छाप देना है। ये हो गई हमारी सेव पूरी तैयार। देखिए किस तरह से है ये बनी हुई, और बहुत अच्छी लगती है खाने में, और घर की बनी हुई है तो बहुत हेल्दी भी है। बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये आपको सेव पूरी। फिर हम अगला स्नैक्स बनाएंगे। थैंक यू। मुझे एक बात आपको बतानी थी कि कई बार लोग सेव पूरी बनाते हैं तो उसमें फाइन चॉप किया हुआ टमाटर भी डालते हैं। आप चाहे तो ऑनियन के साथ में फाइन चॉप किया हुआ टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने ये गार्लिक की चटनी बनाई थी उसमें मैंने टमाटर डाला था, तो टमाटर की जो स्वाद है वो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। नॉर्मली जो गार्लिक चटनियाँ बनती है उसमें टोमेटो नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो है एक मैंने अलग ही चटनी सीखी थी बनाना कुछ साल पहले। ये चटनी आप जब बनाओगे तभी आपको इसकी टेस्ट का अंदाज़ा आएगा, और ये टमाटर के होते हुए भी ख़राब नहीं होती है। खाली आप जो थोड़ा थिन बना रहे हो, क्योंकि हमने थोड़ा लिक्विडाइज़र का पानी डाल दिया था, तो इसे आप 1-2 दिन में खलास कर दीजिए। वरना अगर आप थिक पीस के रख देते हो और थोड़ा उबाल देते हो तो इसको आप 8-10 दिन अच्छे से रख सकते हो और कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इसके अंदर हम टमाटर भी डाल सकते हैं फाइन चॉप किया, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिना टमाटर के भी ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। अच्छा, जो तीखी चटनी नहीं खाते हैं, जिनको तीखी चटनी नहीं पसंद है, आप बना रहे हो जो बोलते हैं मुझे अब तीखी नहीं डालिए, उसमें आप टमाटर ज़रूर डालिए। मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ कि तीखी चटनी जो हम जब नहीं डालते हैं तीखी चटनी और सिर्फ टमाटर डालते हैं तो वो किस तरह से लगती है।
ये देखिए हमारा टमाटर। अभी आप ये जो ऑनियन है, टमाटो, ये पोटैटो है, वो मिक्स डाल दीजिए इसके ऊपर। इसके ऊपर आप ये आलू डाल दीजिए। और अगर आपको टमाटर डालना है तो आप टमाटो को फाइन चॉप कर दीजिए। देखिए बहुत फाइन चॉप करना है आपको इसको, बिल्कुल ऐसे मुंह में लगे नहीं और उसका स्वाद भी आए। ये देखिए मैंने एकदम बारीक काट दिया है टमाटर। अब जब हम इसके ऊपर ऑनियन डालेंगे, अगर जैन है तो आप ऑनियन नहीं डालिए, सिर्फ टमाटर डाल दीजिए और हरी और मीठी चटनी डाल दीजिए। ये मैं एक में ऑनियन डाल रही हूँ, एक में ऑनियन नहीं डाल रही हूँ। ये है, हमने अभी इसके ऊपर टमाटर डाल दिया है। ये देखिए ये जो है मैंने ऑनियन भी नहीं डाला है और लहसुन वाली चटनी भी नहीं डाली है। तो जो जैन है या जो प्रेफर नहीं करते हैं गार्लिक ऑनियन खाना, ये उस तरह से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम हरी चटनी डालेंगे। ये देखिए हरी चटनी, इसके ऊपर हम ये मीठी चटनी डालेंगे और इसी के ऊपर हम सेव डालेंगे। देखिए धनिया की पत्तियां डालेंगे और दाल डाल देंगे। ये देखिए हमारा टमाटर वाली सेव पूरी। आप चाहे तो तीखी चटनी के साथ भी, अगर टमाटर ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, तो इवन जिस तरह से मैंने यहाँ डाला है टमाटर, आप पूरे में भी डाल सकते हैं। और जैन चाहे तो यही सेम सेव पूरी बिना गार्लिक के चटनी के और बिना ऑनियन के बना के खा सकते हैं। ये जो हमारी ग्रीन चटनी है उसमें सिर्फ ग्रीन चिल्ली है और कांदा भी आप स्किप कर सकते हो। ग्रीन चिल्ली और कोरिएंडर के साथ ही आपको बनानी है, हल्का सा पानी डाल के। पानी भी इसलिए डालते हैं कि इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए। और पोटैटो है, और अगर पोटैटो भी नहीं खाते हैं, कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है पोटैटो खाना, तो आप उसकी जगह पे जो रॉ बनाना रहता है उसको भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। अगर आप रॉ बनाने से उसको आपको थोड़ा ऐसे मीठापन लगेगा खाने में, तो आप इसको जैसे बॉईल करते हैं हम मटर, और मटर को बॉईल करके उसको मैश कर देते हैं, वो आप सेव पूरी के ऊपर रख के और जो ये चटनी है वो और सेव डाल के भी खा सकते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। बना के देखिए और मुझे बताइए कमेंट करके आपको कैसे लगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरे बनाने में मुझे और अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बनाइए और मुझे बताइए। थैंक यू।